प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी गई है। इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया गया है, कमेटी का नाम दिया गया है। ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी? क्या ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी? एफटीओ के डिसीजन को किस तरीके से रिव्यू किया जाएगा? पॉलिसी को कैसे अमेंड किया जाएगा और कब ये रिपोर्ट करेगी? इसका पर्पस क्या है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपके सामने अवेलेबल है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से इशू किया गया। इसमें तकरीबन 9 मेंबर है इस कमेटी के, और इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से काम करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे चीज़ों को ड्रा किया हुआ है। तो ये कमेटी का नाम दिया गया है जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम कमेटी है। ये कमेटी है और इसको प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर बनाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कमेटी क्यों बनाई गई है? क्या एफबीआर का जो अदारा है या जो लोग थे उस फ्रॉड को नहीं पकड़ पा रहे थे? उनके अलावा इस कमेटी को क्यों बनाया गया है? एक सेपरेट कमेटी क्यों बनाया गया है? ये बहरहाल अभी भी क्वेश्चन अवेलेबल है कि इसका पर्पस क्या था, ये क्यों बनाई गई, क्यों वो एफबीआर से हटके इस कमेटी को बनाया गया। और इसका पर्पस है कि इन्होंने सेल टैक्स के फ्रॉड को पकड़ना है। सेल टैक्स के फ्रॉड के ऊपर आपको पता है कि बेशुमार बिलियंस ऑफ रुपीस के केस फाइल हो चुके हैं। फेक इनवाइसेस का बिजनेस है। इसके ऊपर एफबीआर ने ऑलरेडी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मेजर्स लिए। एसआरओ 350 इशू किया गया बैलेंस शीट के हवाले से। उसके बाद ई इनवाइसिंग का एक रूल है, मैकेनिज्म है, वो ऑलरेडी चल रहा है जो कि इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जो एनेक्जर के अंदर अभी रिसेंट जो चेंजिंग्स आई हैं एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड, और इसी तरीके से और भी काफ़ी डिफरेंट टाइम पे मेजर्स लिए हैं कि जो सेल टैक्स का फ्रॉड है इसको टाइमली पकड़ा जाए। लेकिन अभी भी ये नहीं पकड़ा जा रहा है। एचएस कोड जो है अभी भी सेल हो रहे हैं, इनपुट टैक्स अभी भी सेल हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि जी अब एक स्पेशल कमेटी होगी जो कि एफबीआर के अलावा कमेटी है, मतलब एफबीआर के कुछ लोग भी शामिल होंगे। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ पे एमएनए भी शामिल है इसमें, एफबीआर के कुछ लोग शामिल हैं, आईबीए के लोग शामिल हैं, एफआईए के लोग शामिल हैं, और इस तरह डिफरेंट जो सीनियर्स लोग हैं उनको शामिल करके कमेटी बनाई गई है जो कि स्पेशल जिनका पर्पस होगा कि सेल टैक्स फ्रॉड के ऊपर वो काम करेंगे। लेट्स सी कि कैसे कितने रिजल्ट निकलते हैं। अब करेंगे ये क्या कि ये कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई टैक्स रिटर्न फाइल हुई है या इनको किसी जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये बैंक स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे, सेल टैक्स रिटर्न को रिव्यू करेंगे, और जो इसके अलावा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जो कि उस बिजनेस से रिलेटेड है उनको भी रिव्यू करके रिकंसाइल किया जाएगा। और उसके बाद एक क्लेम कैलकुलेट किया जाएगा कि ये कितना क्लेम बन सकता है, मतलब इसने कितना फेक इनवाइसेस का किसी भी जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन पर्सन होगा, टीम होगी, वो करेगी कि जी कितना क्लेम है। अगर ये सब कुछ फाइनल करने के बाद इतना क्लेम बन सकता है जो कि फेक इनवाइसेस के बिजनेस में या सेल टैक्स के बिजनेस में शामिल हुआ है। बहरहाल अभी जो स्टडी है या जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये फेक इनवाइसेस के बिजनेस के ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। लेकिन सेल टैक्स के फ्रॉड में और भी काफ़ी चीज़ें शामिल है, उसके ऊपर अभी तक कोई वर्डिंग इस पे नहीं है कि इसका स्कोप क्या होगा। अभी ये इंफॉर्मेशन है कि फेक इनवाइसेस के ऊपर ये काम करेंगे। फिर ये आता है कि जो एफटीओ के डिसीजन है, एफटीओ आपको पता है कि अदारा है जो जहां पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एफबीआर ने आपके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट इशू कर दिया या किसी वजह से आपको नोटिस भेजे जा रहे हैं, पिक एंड चूज का काम हो रहा है, मतलब बाकी लोगों को नोटिस नहीं जा रहे, आपको आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको चैलेंज कर देते हैं एफटीओ में, फेडरल टैक्स अमेंडमेंट में जाके आप ये कहते हैं। ये एक तरह का वफाकी मुतसिब टाइप का अदारा होता है जहां पे है दोनों पार्टियों को, पार्टी ए यानी कि एफबीआर और पार्टी बी आप है, उनको बुलाया जाता है, दोनों की सुनी जाती है और उसके बाद फैसला किया जाता है कि भाई ये वाकई पिक एंड चूज तो नहीं है, कहीं पार्टी बी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। अगर कोई इस तरह का मसला हो तो वो डायरेक्शन इशू करता है एफबीआर को कि इसको रिकंसीडर करो, रीअसेस करो और अपना जो भी माइंडसेट है उसको चेंज करो। और ये जो है वो जो एफटीओ का डिसीजन है उनको भी रिव्यू करेंगे। वहां पे भी देखा जाएगा कि क्या ये डिसीजन एज पर लीगल है, लॉ के मुताबिक है, और अगर पॉलिसी चेंजिंग या पॉलिसी में कोई चेंजिंग लानी है तो भी ये करेंगे। फिर ये आता है कि जो भी ये काम इन्होंने करना है, लेट्स से इन्होंने एक फ्रॉड ए पकड़ ली है तो ये इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये 30 डेज के अंदर उसकी रिपोर्ट करेंगे और इसमें क्विक डिसीजन होगा, मतलब डिसीजन मेकिंग भी क्विक होगी, इन्वेस्टिगेशन भी क्विक होगी। तो ये एक स्पेशल अदारा बनाया गया है, ये एक डिपार्टमेंट या कह सकते हैं कमेटी बनाई गई है। अब अभी भी बहरहाल क्वेश्चन है कि भाई एफबीआर के पहले तो ये सारा काम एफबीआर खुद कर रहा था,
तो अब ये सेपरेट क्यों किया गया है, इसमें अभी भी क्वेश्चन है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें कुछ फर्दर इसके ऊपर क्लैरिटी मिल जाए। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।